हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है अमोल और आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे अबाउट एवरग्रीन इंजीनियरिंग ब्रांचेस। अब जब भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये ब्रांचेस एवरग्रीन है, यानी कि अगर आप इन पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में इंजीनियरिंग और बीटेक या कि बीई कर रहे हो तो आपकी अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोई ना कोई नौकरी तो लग ही जाएगी, राइट। लेकिन आज की वीडियो में मैं इस मिथ को बस्ट करने वाला हूँ। जो जनरल परसेप्शन है हमारी कंट्री में कि मैकेनिकल तो बहुत एवरग्रीन ब्रांच है। अगर सपोज आपके पास ऑप्शन दी गई कि आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग मिल रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग करने का मौका मिल रहा है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का मौका मिल रहा है, तो जनरल टेंडेंसी है आपको ये रिकमेंडेशन दिया जाएगा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करिए क्योंकि ये ब्रांचेस हमेशा एवरग्रीन रहती है। लेकिन क्या ये डिसीजन आपका सही होगा? क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडिया में सच में एवरग्रीन इंजीनियरिंग ब्रांच है? आज के वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो एवरग्रीन ब्रांच का मतलब ये होता है कि अगर आप कभी भी इस पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में ग्रेजुएट होते हो तो आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, क्योंकि इन पर्टिकुलर फील्ड्स में जॉब्स की डिमांड हमेशा रहती है। आपका जनरल परसेप्शन यही रहता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में किसी भी स्पेसिफिक डोमेन या कि सेक्टर में जो भी जॉब्स अवेलेबल है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सप्लाई एंड द डिमांड। अगर आपको इलेक्ट्रिकल की फील्ड में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर आपको जॉब्स चाहिए तो उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में जो इंडिया में इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही है, दे विल हैव टू क्रिएट सर्टेन अमाउंट ऑफ जॉब्स टू बी एबल टू रिक्रूट ऑल द ग्रेजुएट्स हु आर ग्रेजुएटिंग इन दी स्ट्रीम्स। लेकिन अगर उस स्पेसिफिक सेक्टर की हमारी कंट्री में उतनी इंडस्ट्रीज ही नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो आपकी उस पर्टिकुलर सेक्टर में जॉब कैसे लगेगी? थोड़े एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताता हूँ। अब सपोज आपने इंडिया में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है। उनकी फीस भी बहुत हाई होती है। अब एरोनॉटिक इंजीनियरिंग करने के बाद आपको क्या लगता है आपको किस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में आपकी नौकरी लग सकती है? आइडियली अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको किसी एरोनॉटिकल यानी कि कोई एविएशन बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए। इंडिया में अगर आप देखिए तो एक PSU है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो हो गई, या तो बोइंग हो गई, एयरबस हो गई, लॉकहीड मार्टिन हो गई और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे फर्म्स जो एयरलाइन के रिलेटेड कंपोनेंट्स बनाते हैं। लेकिन क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में सचमुच एग्जिस्ट करती है? और क्या इतने सारे जॉब्स अवेलेबल है कि इंडिया में जितने हजारों एरोनॉटिकल इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं सबको इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जॉब मिल पाएगी? द आंसर इज ऑब्वियसली अ स्ट्रेट नो। सिमिलरली अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड स्ट्रीम्स के बारे में बात करते हैं। ECE हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, EEE हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और E&I हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। अब आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो खुद के डिमांड को फीड करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट करता है। हमारी खुद की कोई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है और ना ही कोई फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स बना रही है। यहाँ तक कि जो आईफोन्स भी अभी हाल ही में इंडिया में मैन्युफैक्चर होने चालू हुए हैं वो सिर्फ असेंबल हो रहे हैं इंडिया में, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट हो रहा है। ताइवान से इंपोर्ट हो रहा है, हांगकांग से इंपोर्ट हो रहा है। जो सेमीकंडक्टर्स है एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो इंपोर्ट हो रहा है और हम इंडिया उन आईफोन के पार्ट्स को सिर्फ असेंबल करके बेच रहे हैं। तो इंडिया में इसकी एक्सपर्टीज नहीं है, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी एक्सपर्टीज ही नहीं है कि फॉरेन के जो कंपनीज है जो चिप्स बनाती है वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चर करें। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये इंडस्ट्रीज इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, चाहे इंडियन कंपनीज हो चाहे फॉरेन कंपनीज हो जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हो, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EEE, ECE, E&I इन टाइप के ब्रांचेस अगर आप कर रहे हो तो आपको कोर फील्ड में जॉब कैसे मिलेगी? अब अगर हम मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की बात करें तो यस, ये बात तो मैं मानता हूँ कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारी है, ऑटोमोबाइल कंपनीज भी बहुत सारी है। हमारी मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, निसान का भी प्लांट इंडिया में है, Hyundai का भी प्लांट इंडिया में है, BMW का भी है, रॉयल इनफील्ड की भी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में है। लेकिन इन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एंड कंपनी से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है वो बहुत लिमिटेड होती है एंड दैट इज ओनली ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ द टॉप 200 to 300 कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो टॉप 200-300 कॉलेजेस से जो 15-20 हज़ार स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, मोस्टली वो वाले स्टूडेंट्स ही इन पर्टिकुलर जॉब्स को लेकर चले जाते हैं। और हमारे इंडिया में 6000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिसमें से हर साल लाखों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होकर पास आउट होते हैं। तो आपको क्या लगता है जितने भी लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप की कोर्सेज लेके पास आउट हो रहे हैं उनको कोर फील्ड में जॉब मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो अब तो आप जान गए कि इन फील्ड के ग्रेजुएट्स को कोर फील्ड में जॉब्स नहीं मिलती है। और ये बात भी आप जानते ही होंगे कि इनको मोस्टली सर्विस बेस्ड सेक्टर्स में जॉब मिलती है। TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एक्सेंचर हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, ये सब कंपनीज हमारे कैंपसेस में आती है और बहुत कम मिनिमल सैलरी 3-3.5 लाख के पैकेज में ये मास रिक्रूटमेंट करती है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से। और ये ऑर्गेनाइजेशंस इतने मास रिक्रूटमेंट किस तरीके से कर पा रही है? क्योंकि ये इंडिया का स्ट्रेंथ है। इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट्स।
तो TCS है, विप्रो है, इन्फोसिस है, ये जो हमारी इंडियन कंपनीज है ये दूसरी बाहर की कंट्रीज को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती है। और जितनी भी बाहर की जो अमेरिकन कंपनीज है उनकी जो टेक्नोलॉजी विंग्स है, जो IT विंग्स है, जो सॉफ्टवेयर विंग्स है, वो इंडिया को वो आउटसोर्स करते हैं। तो ऑब्वियसली इन पर्टिकुलर फील्ड्स में इंडियंस के लिए बहुत सारी जॉब्स है। तो फिर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, और यहाँ तक कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, केमिकल इंजीनियरिंग भी अगर आप कर रहे हो, तो 80 to 85% चांसेस ये है कि आपकी जॉब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी लगेगी। और हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जॉब लेने के लिए दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी एन एक्सपर्ट। अगर आपको बेसिक कोडिंग स्किल्स आती है, बेसिक लॉजिकल और थिंकिंग एबिलिटी है आपकी, तो वो कंपनी आपको रिक्रूट कर लेती है एंड देन दे ट्रेन यू ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम एंड देन यू सेटल इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एवरग्रीन ब्रांचेस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक फील्ड में इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हो, उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की जॉब्स की इतनी सप्लाई है हमारी कंट्री में और उतनी इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, तभी आपको उन पर्टिकुलर स्ट्रीम करने के बाद एक कोर टाइप की जॉब मिलेगी, वरना आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली इंजीनियरिंग करने के बाद आपके दो टाइप के जॉब लगेंगे। एक होगा या तो आपका कोर जॉब लगेगा, जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो उस फील्ड में आपकी नौकरी लगेगी। उसके लिए यू हैव टू बी फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज और यू हैव टू बी अ वेरी गुड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन द फील्ड दैट यू आर स्टडिंग। और यू कैन गेट एनी अदर जॉब, यानी कि सॉफ्टवेयर जॉब मिल सकता है, सेल्स टाइप का जॉब मिल सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट का जॉब्स मिलता है। आजकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को बहुत टाइप के जॉब्स ऐसे ही मिल जाते हैं। पे इज़ नॉट स्पेक्टेकुलर बट जॉब्स अवेलेबल है थोड़े बहुत, जो कि कोर फील्ड में नहीं अवेलेबल है। लेकिन तो अगर आप ये सोचिए, अगर आपको सेल्स में ही काम करना है, अगर आपको सर्विस में, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही काम करना है, तो आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? सोचने वाली बात है, राइट? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगले बार अगर आपको कोई बोले कि इंडिया में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत डिमांड में है एंड दीज आर एवरग्रीन ब्रांचेस, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर करिएगा। I hope you like this video. Please do hit that like button and subscribe my channel for more useful videos like these.